नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और हर सुबह 7 बजे, जी हाँ, हर सुबह 7 बजे आपको बिहार के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 11 जून 2022 के। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल पोल्स विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 18? तो राष्ट्रपति चुनाव का कौन सा संस्करण 18 जुलाई को होगा? यानी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, यानी कि जो हमारे पहले 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कौन हैं? रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनका जो है वो टाइम पीरियड अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जुलाई 24 को इनका समाप्त हो जाएगा। और इनको यानी कि चुने कब गए थे? तो 2017 में ये चुने गए थे। और जुलाई 25 से ये कंटिन्यूअसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं रामनाथ कोविंद जी। अब ये इलेक्शन होने वाला है 18 जुलाई को। तो ये कौन सा एडिशन है प्रेसिडेंशियल पोल्स का? तो ये है 16th एडिशन। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्शन तो ऑब्वियसली जुलाई में होने वाला है, लेकिन बीपीएससी कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा पागल हो जाता है और कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है। तो यहाँ से एक ये भी आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, नोटिफिकेशन किसने निकाला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कब निकाला है वो डेट याद रखिए, 9 जून 2020 को 22 को। ठीक है, 9 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये इलेक्शन कब होगा? 18 जुलाई 2022 को ये इलेक्शन होगा। और इसका जो काउंटिंग होगा वोटिंग का, वो कब होगा? तो 21 जुलाई को ये वोटिंग होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सवाल और बताइए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 52। इनफैक्ट आर्टिकल 52 टू 62। ठीक है, आर्टिकल 52 टू 62 जो होगा, ये पूरा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। लेकिन ये जो इलेक्शन होने वाला है इसके बारे में भी तो होगा। जी हाँ, तो ये जो इलेक्शन होने वाला है इसके लिए मेंशन है आर्टिकल 54 में। ठीक है, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का दिया गया है कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में और कौन कौन से लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर उसी के साथ में है 55। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल जो है वो है रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और आर्टिकल 54 यानी कि कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और आर्टिकल 55 जो है वो प्रोसीजर, किस तरह से इलेक्शन यहाँ पे होंगे, वो प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो खीर भवानी मेला कहाँ पे होता है? जो देखिए, खीर भवानी मेला जो है वो कश्मीरी पंडितों द्वारा ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, इसमें खीर भवानी एक गॉड हैं, उनको इन लोगों को ये पूजा देते हैं। और ये हर साल ज्येष्ठ महीना, जो हिंदी महीना होता है ज्येष्ठ, उसके अष्टमी को ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट
आंसर। जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरी है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? मनोज सिन्हा। ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। तो एक सवाल भी था, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, या दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ही यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। हु लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन एवरी टाइम EMI ऑन टाइम? तो किसने नया अभियान एवरी टाइम EMI ऑन टाइम लॉन्च किया है, यानी कि टाइम पर EMI पे करने के लिए? तो यह है बजाज फिनसर्व। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और बजाज फिनसर्व जो है वो एक लेंडिंग आर्म है किसका? बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। ठीक है। तो और इसके तहत क्या होगा? एवरी टाइम EMI ऑन टाइम। इसमें बेसिकली इन्फॉर्म किया जाएगा जो आम जनता है उनको, कि उनको बताया जाएगा कि मंथली आप लोन का जो EMI है उसको अगर टाइम पे करते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड पैरेलल लेन ऑफ गांधी सेतु? तो गांधी सेतु के समानांतर लेन का उद्घाटन किसने किया है? तो गांधी सेतु देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है बिहार की। और गांधी सेतु जो कि नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार को कनेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच से गंगा नदी बहती है। तो ऑब्वियसली गंगा को पार करना तो मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे जो ब्रिज है गांधी सेतु बहुत ही पहले से ये बना गया। इसको हालांकि फिर से रिनोवेट भी किया गया गांधी सेतु। और इसके पैरेलली ईस्ट में एक और लेन बना दिया गया है सेम टू सेम, ताकि इस पे काफ़ी ज़्यादा गांधी सेतु पे जाम वगैरह लग जाता था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था गांधी सेतु पे। ठीक है। तो इसी का इनॉग्रेशन रिसेंटली किया गया है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पाओगे, यह है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और ये है हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो यहाँ पे एक साथ दोनों ही इनॉग्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये वाला पिक्चर काफ़ी वायरल हुआ था। ठीक है, कि दोनों लोग मिलकर यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, एक फीता को दो लोग काट रहे हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, लेकिन ठीक है। तो इसको दोनों ने किया है, नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर देन वन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। और इस इनॉग्रेशन के साथ साथ दूसरे नेशनल हाईवे के 15 प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया गया। इस 15 प्रोजेक्ट का जो अमाउंट एस्टिमेटेड है वो 13,585 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किया गया है साथ में। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द फर्स्ट मेडल फॉर बिहार इन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली शुरुआत किया गया है कहाँ पे? हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। ऑब्वियसली इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसको हरियाणा होस्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें बिहार के लिए बिहार की तरफ से किसने पहला मेडल जीता है? तो ये हैं शुभम कुमार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। शुभम कुमार 17 ईयर्स ओल्ड बालक है और ये रेसलिंग से बिलोंग करता है। रेसलिंग में इसने ये कारनामा करके दिखाया है और मेडल तो जीता। कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा? ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज मेडल इसने झारखंड के प्लेयर को हरा कर जीता है। ठीक है। और वैसे बिहार में ये कहाँ से बिलोंग करता है? कैमूर। नेक्स्ट है,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI has registered its name in Guinness World Records by constructing how many kilometers of road in 5 days? 5 दिनों में कितने किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। यहाँ पे ये आप सर्टिफिकेट देख सकते हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो इन्होंने रोड जो कंस्ट्रक्ट किया वो कितना 75 किलोमीटर्स रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया मात्र 5 दिनों में। और ये 5 दिनों में जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये था 105 घंटा 33 मिनट में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। 75 किलोमीटर रोड, कहाँ से कहाँ तक ये रोड बन रहा था? अमरावती टू अकोला डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से अकोला डिस्ट्रिक्ट। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। और रिसेंटली आपको पता होगा ब्रो ने भी वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये तो वर्क करता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है, जिसके मिनिस्टर अभी कौन है? नितिन गडकरी जी। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्क करता है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसके मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में कौन? राजनाथ सिंह। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर के तरफ जो भी रोड सड़कें होती हैं उसको बनाता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी आप समझ ही रहे हो कि जो भी हाईवे है उन सब चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एट द ग्लोबल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पायनियर बाय UNGC। तो UNGC द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में पहला भारतीय कौन बन गया है? तो पहली बार किसी भारतीय को ये रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। तो ये कौन है? रामकृष्ण मुक्कविली। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। रामकृष्ण मुक्कविली एक्चुअली में ये इनका एक फाउंडेशन है, मैत्री एक्वाटेक। एक्चुअली में ये वाटर कंजर्वेशन में काम करते हैं। तो मैत्री एक्वाटेक के ये फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रामकृष्ण मुक्कविली, ठीक है। तो उसी के लिए इन्हें दिया गया है ये ग्लोबल SDG पायनियर। और UNGC है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became first Indian Paralympic shooter to secure a spot in the 2024 Paris Olympics? तो 2020 का जो ओलंपिक्स हो या फिर पैरा ओलंपिक्स है उसको किसने होस्ट किया था? टोक्यो, जापान में। टोक्यो का शहर जो है जापान का शहर जो है टोक्यो ने होस्ट किया था 2020 का, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया 2021 में, ठीक है। और यहाँ पे बात अब कर जा रही है 2024 की पेरिस पैरा ओलंपिक्स की। तो 2024 में ये फ्रांस के पेरिस में होने वाला है पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। और जहाँ पे एक ओलंपिक्स होता है दोनों ओलंपिक्स वहीं होता है, ठीक है। तो ओलंपिक्स भी, नॉर्मल ओलंपिक्स भी पेरिस में ही होगा और पैरा ओलंपिक्स भी पेरिस में ही होगा 2024 का। लेकिन यहाँ पे बात है कि पहली वीमेन यानी फर्स्ट इंडियन पैरा ओलंपिक शूटर कौन बनी जो क्वालिफाई कर चुकी हैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये हैं अवनी लेखारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक शूटर हैं, ठीक है। और पिछला जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने ऑलरेडी गोल्ड जीत चुकी हैं। और भारत में ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जयपुर से। जयपुर आपको पता होगा द पिंक सिटी, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट,
हु लॉन्च्ड सिंगल नोडल एजेंसी SNA डैशबोर्ड टू मॉनिटर द फंड ट्रांसफर्स। तो फंड ट्रांसफ़र की निगरानी के लिए सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये एक सिंगल नोडल एजेंसी है डैशबोर्ड, इसको लॉन्च किया गया है फ़ंड ट्रांसफ़र, जैसे फ़ंड या तो स्टेट को फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहे हों या फिर कुछ यूटिलाइजेशन के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहे हों, तो उसका एक सिंगल नोडल एजेंसी होगा, यहाँ से सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है। इसको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सर्वे हैज़ बीन टेक प्लेस इन विच लेक। विश्व का पहला फिशिंग कैट सर्वेक्षण किस झील में किया गया है? तो पहली बार ऐसा कोई सर्वे किया गया है कि फ़िशिंग कैट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितना है, और ये कहाँ पे किया गया है? तो चिल्का लेक में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और चिल्का लेक आपको उड़ीसा में मिलेगा, और इस लेक में पाया गया कि करीबन 176 फिशिंग कैट प्रेजेंट है। ठीक है, और मैं बता दूं कि फिशिंग कैट जो है वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फिशिंग कैट का मतलब ये मत समझ लेना कोई किसी मछली का नाम है, किसी सी फूड का नाम है। ठीक है, ये एक कैट की तरह ही एनिमल है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं पिक्चर लगाना यहाँ पे भूल गया। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कैसा बताऊँ, कैट और बाघ वगैरह, चीता वगैरह, जहाँ चीता वगैरह देखते हो वो दोनों का मिक्सचर एक तरह से ये पिक्चर आपको दिखेगा। तो फिशिंग कैट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये मछलियों को पकड़ के खा जाता है। ठीक है, मछलियों को फट से पकड़ लेता है। तो चिल्का लेक के आसपास ये काफ़ी ज़्यादा, जो कि बताया गया 176 है। और जहाँ तक इसकी बात है कि ये जो फिशिंग कैट है बहुत बड़ा नहीं होता है, कैट के ही साइज़ के लगभग ये आपको मिलेगा। और जो IUCN है उसने अपने रेड लिस्ट में इसको रखा है, और ये इसका कैटेगरी है वल्नरेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट 2022 बिली जीन किंग कप फाइनल्स। तो बिली जीन किंग कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? पहले तो ये जानिए, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिली जीन किंग कप का फाइनल्स जो है वो कौन सा सिटी होस्ट करने वाला है? ग्लासगो। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ग्लासगो काफ़ी ब्यूटीफुल शहर है। ये कहाँ मिलेगा? स्विट्ज़रलैंड में। सॉरी, स्विट्ज़रलैंड में नहीं, बल्कि ये मिलेगा आपको स्कॉटलैंड में। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। ठीक है, ये स्कॉटलैंड में ग्लासगो मिलेगा। ये वही शहर है जहाँ पे COP26 ऑर्गेनाइज़ किया गया था लास्ट ईयर। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था एक इनिशिएटिव लाइफ, जिसको रिसेंटली इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च भी कर दिया है। पिछले साल अनाउंस किया था, इस साल 2022 में रिसेंटली जून के महीने में इसको लॉन्च किया है। तो टेनिस का गवर्निंग बॉडी कौन है इंटरनेशनली? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इनफैक्ट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ही ये अनाउंस किया था ये फाइनल्स कि ये ग्लासगो शहर होस्ट करेगा। अच्छा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ पे ये भारत ने सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है उड़ीसा में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, उड़ीसा में आपको मिलेगा APJ अब्दुल कलाम आइलैंड।
ठीक है। इस आइलैंड का नाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो इस आइलैंड से ही ये टेस्ट किया गया है इस मिसाइल का। इस मिसाइल का रेंज आपको 4000 किलोमीटर्स दिया गया है। और पिछले साल ही हमने अग्नि प्राइम लॉन्च किया था, ठीक है। अग्नि प्राइम जिसका मारक क्षमता 1000 से 2000 तक का बताया जाता है। इसका रेंज 1000 से 2000 तक बताया जा रहा है। और अग्नि जो मिसाइल है ये एक्चुअली में सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। और इस सीरीज़ का यानी जो अग्नि सीरीज़ का जो मिसाइल DRDO डेवलप कर रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इस सीरीज़ का जो पहला था ना, फर्स्ट अग्नि, वो कब हमने टेस्ट किया था? इसको हमने टेस्ट किया था 2012 में, ठीक है। 13 जुलाई 2012 में इसको हमने टेस्ट किया था पहला। और हर PDF में इस तरह से मैं आंसर दे देता हूँ। आपको PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और वीडियो डिस्कशन के लिए आपको YouTube सब्सक्राइब करके रखना। ये 2 चैनल आपको ज़रूर आपके साथ कनेक्ट में रहना चाहिए, तभी मैं आप तक चीज़ें पहुँचा सकता हूँ। तो ये था हमारा 11 जून का करंट अफेयर्स। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।